जिला डोडा के डाली अध्यानपुर ब्लॉक में बगैर किसी काम के सरकार से पैसे वसूले जाते हैं। अब तक करोड़ों रुपए ऐसे ही निकाले गए। ये इल्जाम डाली अध्यानपुर ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले फिरदौस अहमद ने लगाए हैं। पेश डोडा से हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की रिपोर्ट। वाली उद्यान ब्लॉक के फिरदौस अहमद नामी शख्स ने शिकायत दर्ज की है कि ब्लॉक में कई स्कैंडल हो रहे हैं। फिरदौस का इल्जाम है कि ब्लॉक में कई सालों से कोई भी काम नहीं हो रहा है, मगर इसके बावजूद कई कामों के पैसे वसूल किए जाते हैं। फिरदौस के मुताबिक ब्लॉक में 30 से 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आज तक जमीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। इनका ये भी इल्जाम है कि एक काम के लिए 3-3 मरतबा पैसे निकाले जाते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। फिरदौस का कहना है कि इस तरह के कामों की वजह से अवाम को उनका हक नहीं मिल रहा है और इंतजामिया महज खामोश तमाशाई है। मैंने काफ़ी कोशिश की, जो ये काम है मैंने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक पहुंचाई, जिसके जितने भी काम ग्राउंड लेवल पे हुए वो भी दिखाए और जो काम ऑनलाइन दिखाए गए ग्राउंड लेवल पे नहीं, वो सारा मैंने डीसी ऑफिस डोडा में जमा कर दिया। मैं यहाँ पे इस साइड कहीं बोर्ड मार्कुल है ही नहीं। एक काम ऐसा है जो बोर्ड मार्कुल के नाम से दिया गया और उसमें करोड़ों लाखों में पैसे निकाले गया। ऐसे यहाँ पे डुलियोग में एक पार्क बनी जिसका 3 बार इनने बिल निकाल के लिया, लेकिन मैं सोचता हूँ मैंने 100 चक्कर लगाए उस डुलियोग में, मैं कहीं वो पार्क देखूं, मेरी आंखों के सामने है ही नहीं वो पार्क। फिरदौस का कहना है कि इन्होंने डीसी डोडा से भी इस हवाले से बात की है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिरदौस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि ब्लॉक में टीम भेजकर जायजा लिया जाए और सारे प्रोजेक्टों की वेरिफिकेशन की जाए। इन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक टीम तैनात करो, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई भी काम इनमें से निकला, जो काम मैंने आपको मेंशन किया है अपने एप्लीकेशन में, जो काम मैंने आपको बता दिया कि ये काम हुए नहीं है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन 10 रिमाइंडर निकलने के बावजूद भी अभी तक इस पंचायत में कोई नहीं आया। अब देखना ये होगा कि क्या फिरदौस अहमद अपने ब्लॉक के लोगों को हक दिलाने में कामयाब हो पाते हैं। फिरदौस के इल्जामात में कितनी सच्चाई है और जिला इंतजामिया इन सब इल्जामात पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखना भी अहम होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। दुल्हास्ती पावर स्टेशन मैनेजमेंट ने लोगों को खबरदार किया कि कल दोपहर से शाम 6 बजे तक दरिया चिनाब से दूर रहे। मैनेजमेंट ने डोल, बंदरकोट, बस्ती, कंडानी, प्रेमनगर और पुलडोडा के लोगों से कहा कि दरिया चिनाब से दूर रहें। मैनेजमेंट को कल डैम के गेट खोलने हैं। इस दौरान दरिया चिनाब में पानी की सतह बढ़ जाएगी। कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से भद्रवाह का सयाहती शोबा बुरी तरह मुतासिर है। लॉकडाउन की वजह से सयाह यहां का रुख नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से सयाहत के शोबे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भद्रवाह वादी को इसकी खूबसूरती की वजह से न्यू कश्मीर से जाना जाता है। जो लोग सयाहत से वाबस्ता हैं उन्हें सख्त परेशानियों का सामना है। रवां मौसम में सयाहों की यहाँ आने की उम्मीद न के बराबर है। ऐसे में भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी अगले सीजन में सयाहों को राग़िब करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की असर और तामीर पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। यहाँ हज़ारों लोग जो हैं टूरिस्ट आते थे यहाँ फूल देखने के लिए, तो इस साल लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। यही हमारा सीज़न होता है रोज़ी रोटी कमाने का, लेकिन इस बीमारी की वजह से यहाँ पे इस साल कोई भी नहीं आया। तो हमारी ये दुआ है कि ये इस कोरोना से हमें निजात मिले सबको, और जो है हमारी रोज़ी रोटी जो है वो कारोबार हमारा चल पड़े। गुलमर्ग में पाई जाती है और उसके साथ हमारे यहाँ भद्रवाह एरिया है, पदरी एरिया है, गुडंडा एरिया है और पार्ट हिमाचल में ये पाई जाती है। हमें उम्मीद है कि कमिंग डेज में जैसे हम अपने रिजॉर्ट्स को, अपने डेस्टिनेशन को तैयार कर रहे हैं पूरी तरह से, एक बार हमारी जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ परमिट कर देती है गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे डेफिनेटली दे विल, जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है बाहर का, वो इस ग्रोथ को, इस फ्लावर को देख के डेफिनेटली इंजॉय। करगिल के अबती सौद में इंतजामिया की जानिब से बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी फराहम की गई। माहिरीन ने लोगों को वायरस से बचने और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी फराहम की। लोगों की खासी तादाद ने इस कैंप में शिरकत की। डॉक्टरों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की हिदायत दी। कुपवाड़ा जिले में पिछले 2 रोज में कोरोना वायरस के दर्जनों मुस्बत मरीज सेहतयाब हो गए और आज उन्हें कुपवाड़ा कोविड अस्पताल से घर भेजा गया। इस मौके पर सेहतयाब मरीजों ने इंतजामिया और कोविड अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर शमीम की सताइश की।
राजौरी चौक में पुलिस ने समाजी कारकुन व सेवा भारती के सदर विनोद गुप्ता की बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि चोरी की एक वारदात पर दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने पिटाई की। मकामी लोगों ने पुलिस के इस रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। इतने में बोलने पर ही पुलिस वालों ने, जो यहाँ पे मुंशी था, उस मुंशी ने मास्टर जी को और उनके बच्चों को बेल्ट के साथ, जूतों के साथ नीचे लटा के अच्छे तरीके ठीक ठाक जिसको मारना चाहते हैं, जैसे मास्टर जी बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं, जबकि उन्होंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया, उनको मारा गया। ये गलत किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका रिजल्ट आप देखेंगे। अखनूर में PHE डेली वेजर्स ने इंतजामिया और महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का मुतालबा है कि उनकी नौकरियों को जल्द मुस्तकिल किया जाए और साथ साथ उनकी ज़ेर इल्तवा उजरतों को भी जल्द वागजार किया जाए। स्थायी कर्मचारियों के बच्चे ने जिन्हें 85% 98% नंबर दे देना, लेकिन अज दे दौर में उनके को एडमिशन कराने का पैसा नहीं आता, उनके बच्चे की स्कूलों के बाहर कढ़िया जाता। अस फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मैमूरू अगर रिक्वेस्ट करके कि सारी बिल्कुल जायज मंगां ने इन्हें हल किया जाए और अस भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते, अपने बुढ़े माँ बाप का दवाई का खर्चा चलाई सकते और अपने बच्चे की स्कूल में पढ़ाई सकते। जिला कठुआ में कांग्रेस कमेटी के कारकुनान ने डीसी दफ्तर के अहाते में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस लीडर मनोहर लाल का कहना है कि डीजल की कीमतों में इजाफा होने से आम लोगों की कमर टूट गई है। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद इतना पस्त है, सभी वर्ग, किसान परेशान है, आम नागरिक परेशान है, एम्प्लॉय वर्ग परेशान है। सभी इस बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। मैं ये देशवासियों और प्रदेश यूटी जिला कठुआ वासियों के आश्वासन देना चाहता हूँ, बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और लॉजिक के कंक्लूजन तक लड़ती रहेगी। डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ये और कुछ नहीं हमारे लोगों का शोषण है। कांग्रेस पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी जनता को इस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर करना, यही इनकी नीति है और ये पहले दिन से ये करते आ रहे हैं। जुमले दे दे के, चाहे वो SRO 24 हो, चाहे वो SRO 202 हो, चाहे वो टोल हो, चाहे वो आर्थिक रूप से लोगों का शोषण हो, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटन में कायम ओल्ड अस्पताल के सामने आशा वर्करों ने एहतजाज किया। आशा वर्करों का कहना है कि उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए और उनके मुशाहरे को 25,000 तक बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि वो एक मामूली मुशाहरे पर दिन रात अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उधमपुर के रामनगर में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के मुलाजमीन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि स्कूल में काम कर रहे 40 उस्ताद गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। उन्होंने स्कूल इंतजामिया से तनख्वाह को जल्द वागजार करने की मांग की। एहतजाजियों ने स्कूल प्रिंसिपल की ट्रांसफर की मांग की। 40 का स्टाफ है गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रामनगर का, तो हम पिछले 4 महीने से सफ़र कर रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं है। सबसे पहली डिमांड ये है कि हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए। दूसरा ये है कि हमारी प्रिंसिपल मैडम को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और जो इस पोस्ट को अच्छी तरह से, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चला सके, उसको यहाँ भेजा जाए। कठुआ में एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा ने तंजीम का दफ्तर खोला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों के मसाइल हल करने के लिए दफातर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम लोगों की आवाज़ को एकजुट जम्मू बुलंद करेगी। आम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की थी। अब उसी क्रम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसेज हमारे हैं, वहाँ पे ऑफिस स्पेस लेके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटीज के साथ मीटिंग्स करके हम ऑफिशियली इसे लॉन्च कर रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कठुआ को चुना। ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है, यहीं से मेरी सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी और यहाँ से ही यहीं के लोगों ने मुझे जो ताकत दी, क्षमता दी, यहाँ पे जो मैं पढ़ा और उसके बाद जो सारे कार्य हुए, तो ये कारण रहा कठुआ से शुरुआत करने। जिला शोपियां में दही तरक्की का काम शुरू हो गया है। कई इलाकों में सड़क पर मैकडम बिछाने का काम शुरू किया गया है। AEE-R&B खुर्शीद अहमद का कहना है कि महकमा तमाम तामीराती कामों पर नजर रख रहा है। पैंडेमिक की वजह से जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स थे वो बंद हो गए थे और अब आहिस्ता आहिस्ता जो रिस्ट्रिक्शंस उठाई जा रही है और डेवलपमेंटल वर्क्स पे भी काम स्टार्ट हो गया है। मेन टाउन में भी मैकडमाइजेशन का काम स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियां हो रही थी और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब अच्छे रोड्स और कोड की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ गई, लेकिन फिर भी SOPs फॉलो करके हम काम कर रहे थे।
अभी हमने तो ये टाउन का शुरू कर दिया है डेवलपमेंट, ये मैग्नेमाइजेशन, जो भी और भी रोड्स जो हमारे यहाँ पे जो खस्ता हो गए हैं, मेन रोड भी NH कर रही है, तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ कर रहे हैं हम। तराल के बन्ना मोहल्ला, मुकद्दम मोहल्ला और दीगर इलाकों में इन दिनों पानी की किल्लत पाई जा रही है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। लोगों ने कहा कि चंद साल कबल महकमे ने इलाके में एक वाटर सप्लाई स्कीम भी मुकम्मल की है, ताहम अभी तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। टंकी बनमुत तक गई 2 करोड़ रुपये लमित आब कुन क्या सा टंकी ठीक मगर आब त्रावन क्या बन फुटराइज बन सर अत मेहरबानी कर विजिलेंस गई ताकि लुकन तरह फिक्र कि अत पोस लग यह टंकी ठीक कि ना वन योर मगर ये समखनी ताकि कर सोन मसल हल तप यमो टंकी कर्म तैयार अगर टंकी पाइप लागहन टंकी हूं आब त्राहन ताकि ग मसल ग दूर। तराल में इंतजामिया की जानिब से कानकनी और रेत निकालने पर पाबंदी आयद है। वहीं कानकनी से जुड़े अफराद की एक बड़ी तादाद बेरोजगारी का शिकार हो रही है। बीजेपी के यूथ विंग के कौमी नायब सदर इंजीनियर एजाज अहमद ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो कानकनी और रेत निकालने पर से रुकावटें खत्म करें। ने एक कमेटी बनाई थी और उसने ये रिपोर्ट दी थी कि साइंटिफिक तरीके पे वो लोग काम कर सकते हैं। मेरी मोहतबाना गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि जो स्टोन क्वेरीज पर बैन है वो जल्द से जल्द हटाई जाए, ताकि जो कंस्ट्रक्शन की जो गतिविधियां हैं पूरे कश्मीर में, आज सैंड के रेट्स भी आप देखिए कितने बढ़ गए हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स है वो सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका जो खामियाजा है वो एक आम नागरिक को उठाना पड़ता है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।